हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। करते हैं आज की क्लास शुरू। लेट्स स्टार्ट द क्लास फिफ्थ। और अगर आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मिनट के लिए देख लेते हैं कि लास्ट टाइम क्लास फोर्थ में आपने क्या पढ़ा था। अगर मैं इससे पहली क्लास में बात करूं तो कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं तो उसके लिए हम आई एम एक्शन प्लस आई लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम टीचिंग, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। प्लूरल के लिए आर आता है, झूठ बोल रहे हैं आप, यू आर लाइंग। सवाल पूछना तो आर पहले जाता है। सिंगुलर के लिए इज आता है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं चलो आगे बढ़ते हैं, तो बोलेंगे लेट्स गो अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर आपकी क्लास है, देखिए अगर किसी काम को कर रहे हैं आप तो एक्शन आईएनजी लगाते हैं, यू नो वेरी वेल। लेकिन कब तक? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोलूँगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग। लेकिन कब तक पढ़ाऊँगा मैं? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो बोलूँगा मैं आई एम ईटिंग, ठीक है, खाना खा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कब तक? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो जब तक काम चल रहा है तो एक्शन आईएनजी हम लगाते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो काम खत्म होगा भाई। जब तक आप उस काम को कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो काम खत्म होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है व्हेन एक्शन इज डन, यानी कि जब कार्य हो चुका होता है। व्हेन एक्शन हैज बीन डन, जब कार्य जो है वो हो चुका होता है, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं। तो अगर कोई काम आप कर रहे हैं एक्शन आईएनजी, लेकिन करते करते अगर आपने कोई काम खत्म कर लिया है, चाहे वो कोई भी काम हो, अगर कोई काम आपने खत्म कर लिया है तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है आपका आई हैव। उसके लिए हम यूज करते हैं आई हैव। और हैव के बाद इंग्लिश में अगर कोई एक्शन वर्ब आती है तो हमेशा आती है उसकी थर्ड फॉर्म। ये आप ध्यान रखेंगे। तो हैव जहां भी यूज होगा इंग्लिश में, जहां भी यूज होता है, और अगर इसके बाद वर्ब आती है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो आप एक बात ध्यान रखें, एक्शन की, किसी भी एक्शन की, जितने भी एक्शन हैं, हर सब एक्शन की यूजुअली देखा जाए तो 3 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक एसोरियस वाली भी है और एक आईएनजी वाली भी है। उसमें तो कुछ नया करना ही नहीं, वो तो सिंपल है, ठीक है। बेसिक तो ये 3 होती हैं, जो एक्चुअल होती हैं वो 3 फॉर्म ही होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म किस तरह याद करनी होती है, क्या क्या होता है थर्ड फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में कुछ भी नहीं होता। 10 से 20 सेकंड लगेगा आपको। 80% काम आपको, 80% थर्ड फॉर्म में आपके अभी के अभी याद करा दूंगा। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, यू नो वेरी वेल, आपको पता ही होगा। 80% किसी भी एक्शन की 80% थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म वो होती हैं जिनके लास्ट में ईडी लगता है। तो 100 में से 80% काम तो हो गया हमारा, यानी कि 100 में से 80 नंबर तो हमारे आ गए। और अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% वो होती हैं जो सेम होती हैं। ये सेम लिखा हुआ है, 10% वो होती हैं जो सेम होती हैं। तो बची कौन सी? केवल केवल और केवल 10% बची, वो मैं आपको लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे? आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, और काम मैंने खत्म कर लिया तो क्या बोलेंगे? आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोलूँगा आई एम टीचिंग। अगर मैं बोलूँ कि मैंने पढ़ा दिया तो मैं बोलूँगा आई हैव टॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्म में ध्यान रखना, याद रखनी है आपको, याद करनी है। और ये सेकंड थर्ड फॉर्म सब काम आएंगी। टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होते हैं, टीच, टॉट, टॉट। मैंने पढ़ा दिया, मैंने खाना खा लिया, तो खाना खाने के लिए क्या है? ईट। सेकंड फॉर्म होती है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन। मैंने मूवी देख ली, आई हैव वॉच्ड मूवी। मैंने डांस कर लिया, आई हैव डांस। जब मैं डांस कर चुका हूँ, बात एक ही है। तो कोई भी काम अगर आपने खत्म कर लिया तो उसके लिए एक्शन थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। सेकंड थर्ड फॉर्म और देख लेते हैं हम। जैसे मैं सही, कई बार बच्चे, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे में बोल सकता हूँ कि बहुत बच्चे कह सकते हैं कि मैंने लिख लिया है, तो उसके लिए आता है रिटन। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म आती है रिटन। ये सेकंड फॉर्म भी आपको याद करनी है, राइट, रोट, रिटन, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मैंने लिख लिया तो क्या बोलेंगे? आई हैव रिटन। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन। कोई काम आपको दिया गया है तो आप बोल सकते हैं मैंने वो काम कर लिया है, डू, डिड और डन, ठीक है। तो कोई भी काम अगर आपने कर लिया तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्शन थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। अब अगर इसमें सवाल पूछना हो, सवाल भी तो पूछने हैं। सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जो कॉपी कर रहे हैं अभी भी, जिन्होंने कॉपी नहीं किया, तो मैं बोल सकता हूँ क्या आपने लिख लिया है? सामने वाले से सवाल पूछा जाएगा, और सवाल पूछने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सवाल पूछने के लिए आपको हैव लगा देना है। और ऑब्वियस बात है, सवाल हम सामने वाले से पूछते हैं
तो क्या बोल सकते हैं, हैव यू, एक्शन, थर्ड फॉर्म आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्या आपने लिख लिया है तो क्या बोलेंगे, हैव यू रिटन, क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, क्या आपने बिल जमा कर दिया है, हैव यू पेड द बिल। पे फर्स्ट फॉर्म होती है, पे, पेड, और थर्ड फॉर्म भी पेड होती है, हैव यू पेड द बिल। क्या आपने काम कर लिया, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने खाना खा लिया है। तो खाना खाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो टेक लगा सकते हैं, ईट, एट, ईटन भी होता है, फिर क्या लगा सकते हैं हम, टेक, सेकेंड फॉर्म आएगी टुक, और थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। या हैव भी लगा सकते हैं, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकेंड फॉर्म होती है, और हैड इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो लगा सकते हैं कि आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, या फिर हैव यू टेकन फूड। और मना करना है तो नोट लगा सकते हैं, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड। मैंने इंग्लिश नहीं बोली, आई हैव नॉट स्पीक, सेकेंड फॉर्म आती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म आती है इसकी स्पोकन। और एक बात याद रखना है, सेकेंड फॉर्म भी आप याद रखना, सेकेंड फॉर्म भी याद कर लेना, आगे काम आएंगी है। सो आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं बोली है। हैव नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं हैवेंट। ये शॉर्ट फॉर्म भी बहुत जरूरी है, यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल। ये शॉर्ट फॉर्म भी आप बोलेंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट, हैवेंट को टी साइलेंट कर दीजिए, हैवन ही बोल लीजिए, आई हैवेंट टॉट, मैंने नहीं पढ़ा है, आई हैवेंट रिटन, मैंने नहीं लिखा है, सॉरी आई हैवेंट रिटन, मैंने नहीं लिखा है। तो कोई भी काम अगर आपने कर लिया है तो ये, कोई भी काम आपने नहीं किया है तो ये, मना करने के नोट लगा सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत प्यारा, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। कोई भी काम, जैसे मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, आई हैवंट प्रैक्टिस, क्या आपने फीस जमा कर दी, हैव यू पेड फी, क्या आपने होमवर्क कर लिया, हैव यू डन योर होमवर्क, मैंने होमवर्क कर लिया, आई हैव डन माई होमवर्क, होमवर्क नहीं किया, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। और ये स्ट्रक्चर कब है, व्हेन एक्शन हैड बीन डन, जब कोई काम केवल अभी अभी हुआ हो। ये आप याद रखना, ये स्ट्रक्चर उसके लिए है जब कोई काम आप लगातार कर रहे हैं और कोई काम आपने अभी अभी खत्म किया हो। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, कोई काम आपने अभी अभी खत्म किया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको, या तो अभी अभी खत्म किया हो, या फिर लाइफ में कभी भी, या फिर लाइफ में आपने कभी भी किया हो। ये बात आप ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी किया हो, कोई काम आपने लाइफ में कभी भी किया हो, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसमें एक खास बात याद रखना, इस स्ट्रक्चर में कभी भी आप टाइम ऐड मत कर देना। बहुत लोग इस स्ट्रक्चर में टाइम ऐड कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपने ब्रेकफास्ट किया, हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, बहुत लोग बच्चे बोलते हैं आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, ऐसा कुछ हम बोलते हैं, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट एट 9 AM, ये बोल देते हैं। जैसे क्या आप आगरा जा चुके हैं, हैव यू गोन टू आगरा, तो बोलते हैं आई हैव गोन टू आगरा इन 2015, मैं 2015 में आगरा जा चुका हूँ। तो इस स्ट्रक्चर में जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं, इस स्ट्रक्चर में हम टाइम ऐड भी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में आपको टाइम ऐड नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर कब बोलता है, जब कोई काम आपने अभी भी किया हो या फिर लाइफ में कभी भी किया हो, उसके लिए स्ट्रक्चर का आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे मिला, मैंने आपसे पूछा क्या आप आगरा जा चुके हैं, हैव यू गोन टू आगरा, तो आप बोलेंगे आई हैव गोन टू आगरा, लेकिन टाइम ऐड नहीं होता है। टाइम ऐड के लिए वो अलग स्ट्रक्चर है, वो आपका नेक्स्ट क्लास में आएगा। बस फिलहाल आप यहाँ तक के लिए इतना समझ लीजिए कि इस स्ट्रक्चर में आप टाइम ऐड मेंशन ना करें, ठीक है। कोई काम आपने किया, मैंने कर लिया, जैसे मैं आगरा जा चुका हूँ, कब गया नहीं बताना है, उसके लिए दूसरा स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना ही देख लेना, इसको इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, हैव यू सबमिटेड योर डॉक्यूमेंट, क्या आपने मास्क खरीद लिया, हैव यू बॉट मास्क, मैंने खरीद लिया, आई हैव बॉट मास्क, नहीं खरीदा, आई हैव नॉट बॉट द मास्क, ठीक है। तो ये सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए ये स्ट्रक्चर है। तो कोई काम आपने किया तो क्या बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर है। आई और प्लूरल के लिए आपको इसका यूज करना है, समझ आया, लिख लीजिए इसे। और हाँ, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ये आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़रूरी होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। कुछ तो मैंने लिखा ही है, सारे तो मैं भी पॉसिबल नहीं है लिखाना मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको, बाकी क्लासेस में भी ये यूज़ होती रहेंगी, धीरे धीरे मैं आपको ये बताता चलूँगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर की मैं आगे बात करूँ
तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यही स्ट्रक्चर आता है सिंगुलर के लिए। उस दिन भी मैंने आपको सिंगुलर के लिए बात की थी, और नेक्स्ट ये आता है सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन। वहाँ पे सिंगुलर के लिए इस लग रहा था करके काम कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या लगेगा, जैसे सिंगुलर के लिए बताओ, जैसे मम्मी आ रही है, मम्मा इज़ कमिंग, पापा आ रहे हैं, पापा इज़ कमिंग, मम्मी खाना बना रही है, वो आ रहा है तो ही इज़ कमिंग, ऐसा कुछ हम बोलते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर में सिंगुलर के लिए बोलना है, जब काम खत्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंगुलर के लिए हैज़ लगा देना है, और वही एक्शन की थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पर यूज़ कर देनी है। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। जैसे बस आ गई है या बस आ चुकी है, बात एक ही है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, कम, सेकंड फॉर्म होती है केम, और थर्ड फॉर्म भी होती है कम। बस तो चली गई, गो, वेंट और गोन, बस तो चली गई है। ठीक है, इंडिया मैच जीत गई, तो बोल सकते हैं विन, वोन और वोन, इंडिया मैच जीत गई। अगर कोई टीम है या कोई हार गई, तो वो टीम मैच हार गई, तो मैच हारने के लिए हम यूज़ करते हैं लूज, सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म भी है लॉस्ट। ये लूज एक ऐसा वर्ड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है। LOSE लूज, ये होता है वर्ब या एक्शन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है LOOSE लूज, ये भी लूज बोलता है, इसका ये भी लूज बोलता है, इसका मतलब होता है ढीला। कोई चीज़ अगर आपको ढीली है तो बोल सकते हैं दिस शर्ट इज लूज टू मी, ये शर्ट मुझे ढीली है। अगर कोई शर्ट ढीली है तो ये शर्ट है, जो भी साइज है आपका, तो बोल सकते हैं दिस शर्ट इज लूज टू मी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक होता है लॉस, LOSS, लॉस ये होता है हानि, ये होता है नुकसान। जैसे बोल सकते हैं नाउ डेज इंडिया हैज़ ए ग्रेट लॉस ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत लॉस हो रखा है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं, लूज ढीला होता है। ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन होता है, और ये वर्ब आपकी है, तो लॉस बोल सकते हैं। आई हैव, लाइक कोई हार जाता है तो बोलता है ही हैज़ लॉस्ट द मैच, समझ आया, इसके लिए ये लगा सकते हैं। और सवाल अगर पूछना है तो ऑब्वियस बात है, इसमें हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ ही एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बस आ गई, हैज़ बस कम। क्या ऑटो आ गया, हैज़ ऑटो कम। क्या बस चली गई, हैज़ बस गोन। बस नहीं गई है, बस हैज़ नॉट गोन, ऐसा कुछ लगा सकते हैं आप। और हैज़ नॉट को शॉर्ट में हैजेंट बोलते हैं। टी यहाँ पर थोड़ा कोशिश करना, हैजेंट, टी बोलता है साउंड, लेकिन बोल सकते हैं बस हैजेंट, बस नहीं आई है, बस हैजेंट कम। येट भी आप लगा सकते हैं अगर चाहे तो, नेगेटिव सेंटेंस करता है, और येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ध्यान रखना। तो बस नहीं आई है, बस हैजेंट कम, बस तो चली गई, बस हैज गॉन। अच्छा, मेरी बस निकल गई, आप इसके लिए दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई बस, या फिर आई हैव मिस्ड माई बस। मिस दो इस तरह भी यूज कर सकते हैं, आई हैव मिस्ड, मिस्ड और मिस्ड, आई हैव मिस्ड माई बस। देखिए, इंग्लिश में हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करूं, तो हिंदी लैंग्वेज में दो वर्ड हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग है। एक तो मीनिंग है मेरी बस निकल गई, और एक मीनिंग है मैंने बस छोड़ दी। इंग्लिश में दोनों एक ही तरीके से बोलने पड़ेंगे, या तो बोल लीजिए आई हैव मिस्ड माई बस, या फिर आई हैव लॉस्ट माई बस, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मीनिंग दोनों का एक ही है, वो कंटिन्यू सिचुएशन आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे बोल सकते हैं बस हैज़ गॉन। तो कहीं ना कहीं दोनों का मीनिंग हिंदी में तो बहुत अलग अलग लगता है, कि मेरी बस चली गई मतलब मैं जाता था बस, मैं बस पकड़ना चाहता था, लेकिन मेरी बस मुझसे छूट गई, और मैंने बस छोड़ दी मतलब मैंने जानबूझ के बस छोड़ी है। लेकिन इंग्लिश में दोनों का मीनिंग सेम ही है, वो अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बोलना भी है और समझना भी है, ध्यान रखना। तो बोल सकते हैं आई हैव मिस्ड माई बस, या माई बस हैज़ गॉन, मेरी बस चली गई, ये ध्यान रखना आप। तो सिंगुलर के लिए आ जाएगा बस हैज़ कम, बस हैज़ गॉन, ऑटो हैज़ कम, ऑटो हैज़ गॉन। जैसे लाइट आ गई, करंट हैज़ कम, लाइट चली गई, करंट हैज़ गॉन। मेरा फ्रेंड आ गया, माई फ्रेंड हैज़ कम, मेरा फ्रेंड तो चला गया, माई फ्रेंड हैज़ गॉन। मैं जीत गया, आई हैव वोन द मैच, वो जीत गया, ही हैज़ वोन द मैच। इंडिया मैच जीत गई, इंडिया हैज़ वोन द मैच। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई, इंडिया हैज़ वोन द वर्ल्ड कप। कुछ भी, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आगे का स्ट्रक्चर है, तो कोई भी काम अगर आपने किया, अभी भी किया, तो एक्शन थर्ड फॉर्म लगानी है, बाकी इसके लिए लगाना है। सेकंड थर्ड फॉर्म में एक दो और है, आप लगा सकते हैं ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ऐसा कुछ लगता है, तोड़ दिया। लाइक ही हैज़ ब्रोकन माई फोन, उसने मेरा फोन तोड़ दिया, या ही हैज़ ब्रोकन माई लेग, उसने मेरा पैर में चोट के लगा दी है, या फिर वॉट एवर इज दैट, ही हैज़ ब्रोकन माई पेन, मेरा पेन तोड़ दिया उसने, कुछ भी आप बोल सकते हैं, समझ आया। तो ये स्ट्रक्चर है। उससे आगे का कोई काम अपने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखने में बहुत बोलता है। ही हैज़ टेल, एक दो, ये सेकंड थर्ड फॉर्म का थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है।
ठीक है, इसमें बोलते हैं टेल और टोल्ड और टोल्ड, ठीक है। जैसे उसने मुझे बताया ही हैज़ टोल्ड मी, वो तो जा चुका है, ही हैज़ गॉन, बस जा चुकी है, बस हैज़ गॉन। सिंगुलर के लिए हम ये स्ट्रक्चर करते हैं। एनी डाउट? ये आपका स्ट्रक्चर है। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपकी हो सो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत बच्चों ने, शायद टाइम नहीं लग पा रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक भी कीजिए, और इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आई एश्योर यू, you need to keep watching the classes also, you need to keep watching me also। अगर आप देखते रहेंगे, I assure you you will be able to speak English very soon। धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी, I assure you। बस आपको क्या करना है, रोजाना की क्लासेस हमारी आती है, रोजाना की आपको क्लासेस देखनी है, घर पे पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, प्रैक्टिस ही है। जितना प्रैक्टिस अच्छे से आप करेंगे उतना इंग्लिश बोलना आपको आ जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। इंग्लिश बोलने के लिए केवल एक चीज़ है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में कुछ नहीं करना, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको बोलना है, ठीक है। जैसे अब आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मम्मी खाना बना रही है तो बोलेंगे मम्मा इज कुकिंग फूड, ठीक है। और बोले मम्मी ने खाना बना दिया, मम्मा हैज़ कुक्ड फूड, ईडी लगा देना है। क्या आपने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड। क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, हैव यू सब्सक्राइब्ड माय चैनल, तो बोल सकते हैं सर आई हैव सब्सक्राइब योर चैनल। इसने नहीं किया है, आपके फ्रेंड है कोई, तो बोल सकते हैं ही हैज़ नॉट सब्सक्राइब योर चैनल, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब माय चैनल, या कमांड का पार्ट आ सकता है। धीरे धीरे जोड़ जोड़ के ही आपको बोलना है। जैसे मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करने दो, लेट मी डू माई होमवर्क। ये उस दिन मैं आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर तो मैं हर क्लास में आपको बार बार छोटे छोटे लाइन में, एक दो लाइन में आपको बताता रहूँगा। लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, एक दिन में सारी चीज़ें तो पॉसिबल है ही नहीं। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मैं आपको क्लास पढ़ाता रहता हूँ वैसे वैसे आपको क्लास जोड़ के चलना होता है। उस दिन मैंने एक्शन आईएनजी क्लास पढ़ाई, आज मैंने आपको क्लास पढ़ा दी है, एक्शन हैज़ डन, कोई काम है, हैज़ बीन डन, अभी अभी कोई काम हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्शन थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टार्ट किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, कोई काम कर रहे हैं तो एक्शन आईएनजी कर लेता है, एक्शन थर्ड फॉर्म, भले ही कोई आपको ना सुने, मन ही मन आप चाहे तो प्रैक्टिस करते रहें। जैसे अगर आप जा रहे हो तो आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, मैंने आपकी क्लास देख ली, आई हैव वॉच्ड योर वीडियो, मैंने नहीं देखी, आई हैवंट वॉच्ड योर वीडियो, मैं देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग, बस आ रही है, बस इज़ कमिंग, ऑटो आ रहा है, ऑटो इज़ कमिंग। वैसे आजकल तो लॉकडाउन में कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन बोल सकते हैं फैन चल रहा है, फैन इज़ रनिंग, लाइट तो चली, करंट हैज़ गोन। कुछ भी, जो भी स्ट्रक्चर, हज़ारों लाखों सेंटेंसेस, हज़ारों लाखों एक्सप्रेशंस आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इनको कोई छोटे टॉपिक मत समझना आप। This is the basic structure which you need to understand very well. If you are just getting these topic very well, in coming time you will not have any problem in speaking. कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस ये बेसिक है, ये नींव है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में बोलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वादा है आपसे, आप बस रेगुलर क्लास देखते रहिए और पढ़ते रहिए, बस इंग्लिश बोलने से अब आपको कोई नहीं। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको इंग्लिश बोलना से कोई रोक सकता है, या फिर इंग्लिश बोलना आपको नहीं आएगा। इंग्लिश बोलना आपको जरूर आएगा, अब दिन दूर नहीं है वो। बस आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास देखना है, रेगुलर पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक था, उसके अलावा ये अगला टॉपिक था ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।